नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ। तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद जारी है। मंत्री पद के लिए दावेदार माने जाने वाले नेताओं का सीएम से मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। बैठकों के बीच मुख्यमंत्री ने उन्हें संकेत दिया है कि 31 मई से पहले तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच नामों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके बाद प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से बात की जाएगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जानकारी दी जाएगी। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार या गुरुवार को दिल्ली जाकर बात कर सकते हैं। इधर 2 दिन पहले पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा है कि डबरा को जिला बनाने की मांग को लेकर उनकी मुलाकात हुई थी। इमरती देवी ने यह भी कहा है कि मैं मंत्री बनूं या नहीं, बस मेरे काम होने चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी अचानक बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां दिग्गजों के बीच 20 मिनट तक चर्चा भी हुई है। मुझे मंत्री बनाए ना बनाए, सिर्फ मेरे डबरा में जो मैंने काम मांगे हो, चाहे बारकरी जिगनिया की नहर हो, चाहे लदेरा डैम हो, हमारे पिछूर में महाविद्यालय हो, डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो और डबरा को जिला बना दे। देर सवेर करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जो भी होगा हर दृष्टि से विचार विमर्श करने के साथ वो तय करेंगे, उनका अधिकार का मामला है। मंत्रिमंडल की तैयारी मुझे लगता है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्दी ही मुझे लगता है विचार करके और मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस ने ट्वीट कर उन पर अतिथि शिक्षकों को 20 महीने सेवा काल देने की फाइल रोकने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस सरकार इस तरह की कोई भी प्रस्ताव तैयार कर ही नहीं रही थी। बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने यह हरकत की है। उन्होंने कहा कि उनके साथ क्षेत्र के बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और इससे बौखलाई कांग्रेस इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के समक्ष 200 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई और उन्होंने एक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया। कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश वापस लौटे 5,23,000 मजदूर हैं, जिन्हें मनरेगा के तहत काम और संबल योजना का लाभ देने का कार्य शुरू हो गया है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के 3300 हितग्राहियों के खातों में 72 करोड़ 64 लाख की राशि भेजी है। योजना के लाभ के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। ऐसे मजदूर जो 1 मार्च 2020 या उसके बाद लौटे हैं, उनका 23 मई से 3 जून तक सर्वे किया जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी, ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों को दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में वर्तमान में संबल योजना में 1 करोड़ 37 लाख और भवन एवं अन्य निर्माण में 8,95,000 श्रमिकों का पंजीयन है। कोरोना महामारी के बाद भी भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में अभियान चलाएगी। बीजेपी इस अभियान को डिजिटल माध्यम से चलाने वाली है। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कैंपेन चलाएगी। दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। नड्डा का यह संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए होगा। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का भी आयोजन किया जाएगा। मोदी सरकार की साल 2019 में सत्ता में दोबारा वापसी को 30 मई को साल भर होगा। साल 2014 में जब मोदी पहली बार पीएम बने थे, तब से ही बीजेपी सरकार की वर्षगांठ के मौके पर उपलब्धियों को बताती रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 1 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक काम और ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर 30 तारीख से जो 1 वर्ष पूरा होगा, सभी कार्यकर्ता
वर्चुअल, और हम इस दिशा में आगे बढ़ने का काम ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाएंगे। आगर मालवा में 6 दिन से फसल बेचने के इंतजार कर रहे किसान की मौत को सरकार ने सामान्य मौत बताया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान की मौत को सामान्य बताया है और ये कहा है कि मौत किसी की भी कहीं भी हो सकती है। ये कहना सही नहीं है कि गेहूं नहीं खरीदा इसलिए हार्ट अटैक आ गया। जितना लक्ष्य तय किया गया था उससे अधिक गेहूं खरीदा गया है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि उपार्जन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। भीषण गर्मी से किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसे में किसान को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, आगर मालवा का किसान प्रेम सिंह फसल बेचने के लिए 19 मई को झलारा खरीदी केंद्र पहुंचा था। 4 दिन बाद उसे तनोड़िया खरीदी केंद्र भेजा गया, जहां 25 मई को फसल की तुलाई हुई। इस दौरान हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। पूरे प्रदेश में जो गेहूं उपार्जन हुआ है, उस गेहूं उपार्जन में भारी अव्यवस्था जो है देखने को मिली है। तमाम दावे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए हैं, लेकिन कोई भी उचित व्यवस्था जो है उपार्जन केंद्रों पे देखने को नहीं मिली है। इतनी भीषण गर्मी में हमारे किसान साथियों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। 4-4, 5-5 दिन में जो है उनके नंबर आ रहे हैं। मौत तो हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि गेहूं नहीं खरीदा इसलिए हार्ट अटैक आ गया, ये सही नहीं है। और इतने बड़े पैमाने, जितना लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा हमने खरीदा और ज्यादा खरीदेंगे। किसानों को कोई कमी नहीं आने देंगे। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। संभावना है कि 130 ट्रेन हो जाएगी। महाराष्ट्र से 36 ट्रेनें आ चुकी हैं, गुजरात से 28, हरियाणा से 15, तेलंगाना से 7, पंजाब से 7, कर्नाटक से 4, गोवा से 3, तमिलनाडु से 3, केरल से 2, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2 और जम्मू कश्मीर से 2 ट्रेन आई हैं। और जम्मू कश्मीर से अभी और भी डिमांड मिली है, तो हम एक ट्रेन और चलाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब अधिकांश प्रदेशों में उतने श्रमिक नहीं हैं जितने की ट्रेन में भरे जा सकें। लगभग हमने पूरे श्रमिकों को लाने की चिंता की है। थोड़े थोड़े हैं तो उनकी जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसी पूर्ति पर विचार किया जाएगा। जैसे मैंने आज जम्मू से आपको एक ट्रेन का बोला है, जितनी संख्या की डिमांड आती है उतने के बारे में सोचते हैं। हमारी जो सीमा पर श्रमिकें हैं उनके लिए बस आ रही हैं। आज 650-700 बसें हमने लगाई हैं। करीब 30,000 श्रमिक अन्य प्रदेशों के उनको और पहुंचाने की अभी चिंता हम कर रहे हैं। ये स्थिति अभी श्रमिकों की है। गेहूं की खरीद के बारे में पिछले साल से दोगुना गेहूं हमने इस साल खरीद लिया है। कल्पना करें आप, पिछले साल से दोगुना। ये एक नेतृत्व के प्रति विश्वास होता है। शिवराज सिंह जी चौहान जो किसान के बेटे, धरती के पुत्र हैं, उनके प्रति विश्वास है। 1,16,00,000 मैट्रिक टन गेहूं है और आज रात तक ये 1,16,00,000 से बढ़कर 1,18,00,000 तक हो सकता है, जिस हिसाब से हमारी वो चल रही है। हमें लगता है कि ये आंकड़ा हमारा अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो 1,23,00,000, 1,24,00,000 तक भी पहुंच सकते हैं। 85% हमने गोदामों में पहुंचा दिया है, इसलिए वो कोई बात आती हो कि लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो रही है। खुले में कितना है? खुले में अब देखिए, गेहूं आएगा तो खरीदेंगे तो है ही, और आप सबको मालूम है इसकी तारीख 31 तक बढ़ा दी गई है। बारदाने की कहीं कहीं दिक्कत होती है, पहुंचने में दिक्कत होगी तो खुले में भी रखेंगे, लेकिन किसान का गेहूं खरीदेंगे जरूर। मानसून पूर्व बारिश हो रही। एक बात और, 15,134 करोड़ का भुगतान 11,700 किसानों के खाते में पहुंच गया है, उनकी जेब में पहुंच गया है। अभी देता हूं, सभी के जवाब देता हूं, उसके बाद आंकड़े हैं, चूंकि कागज का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा सा भी एक अंक गलत हुआ तो आप कहोगे क्या कह गए मंत्री जी। श्रम सिद्धि अभियान जो सभी को रोजगार देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया था, उसमें हम 23,64,964 लोगों को अभी तक मजदूर काम पर 23,64,964 मजदूर काम पर लगे हुए हैं मनरेगा में। 1,95,989 काम मध्य प्रदेश में चालू हैं, रनिंग में हैं, जिन पर ये मजदूर लगे हुए हैं।
1235 करोड़ रुपए का भुगतान इन मजदूरों को हो चुका है। जॉब कार्ड अभी में शुरू करने के बाद 1.5 लाख और नए जॉब कार्ड बन गए हैं। और एक प्रमुख सूचना आप सबको कि 31 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी हेलीकॉप्टर से इन मजदूरों के पास उतर सकते हैं और काम की अद्यतन स्थिति मजदूरों के बीच जानकर पूछ सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कोई भी कुछ भी। जबलपुर में किसानों के ऊपर कर्जा था 50,000 रुपए का, तो फिर गेहूं बेचा, सोसाइटी पैसा काट लिया पूरा उनका, पैसा नहीं मिला उनको। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जबलपुर का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का है। जहाँ भी इस तरह की बात है, पर ये ध्यान रहे कि इधर वो बेबाक होता है कर्जे से और उधर वो नया कर्जा पैसा वही का वही पैसा बिना ब्याज के उसे मिल जाता है। इसलिए पैसा उसके हाथ से जाता नहीं है, वो हाल की हाल पैसा वापस ले सकता है। सिर्फ इसको एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर डालना है और उस सिस्टम को पूरा करना होता है। सर, भूकंप आपदा फंड था, 96 का मामला है। भूकंप आपदा फंड मिला था उनको मुआवजे के तौर पे, लोन के तौर पे, वो करीब ये इतना पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा रहा हूँगा और मैं ऐसा कुछ होगा तो हम दिखवाएंगे, जांच करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। कौन सी नहीं हुआ है तो देखेंगे, इसलिए जांच का विषय है। सर, दमोह के बाहर, मंडियों के बाहर जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, 7 जिले ऐसे हैं अभी तक जहाँ कुछ मंडियों के अंदर इस तरह की लाइन लगी हुई है। कई मंडियों के अंदर जो कंप्यूटर की तकनीकी खामी या मैसेजिंग की दिक्कत की वजह से वो 1-2 दिन हुआ और 1-2 बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे दूसरी खबरों की। तो आगर मालवा के तनोड़िया में गेहूं बेचने आए किसान की मौत मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि सूबे में किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, अन्नदाता बेहाल हो रहे हैं। किसान प्रेम सिंह की परेशानियों और अव्यवस्थाओं से दुखद मौत हो गई है। इस किसान को 19 मई को उपज लेकर झलारा खरीदी केंद्र बुलाया गया था। 4 दिन के इंतजार के बाद खरीदी केंद्र बदलकर उसे तनोड़िया बुलाया गया। 6 दिन इंतजार के बाद 25 मई को जब उसका नंबर आया, तब तक फसल बेचने को परेशान होकर भीषण गर्मी और तनाव से किसान की मौत हो गई, जिसकी जिम्मेदार सरकार और उसकी नीतियां हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार इस मृत किसान के परिवार की हर संभव मदद करे, साथ ही इस मौत के जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आगरमालवा में किसान प्रेम सिंह की मौत के मामले में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि सरकार और सत्ता दोनों वोट की राजनीति करती है। ईश्वर के घर से बुलावा आता है तो किसी को भी जाना पड़ता है। मैं आपसे बात कर रही हूं, कुछ देर बाद मेरा भी बुलावा आ सकता है। कोई कोरोना से जा रहा है तो कोई अटैक से, ये तो ईश्वर बुला रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि आगरमालवा में मलवासा के किसान प्रेम सिंह को एसएमएस द्वारा 19 मई को उपज लेकर झलारा उपार्जन केंद्र बुलाया गया था। यहां पहुंचने पर 4 दिन बाद उनसे कहा गया कि उपार्जन केंद्र को झलारा से हटा करके तनोड़िया शिफ्ट कर दिया गया। इस पर वो उपज लेकर तनोड़िया खेल मैदान पहुंचे। 25 मई की शाम को जब उनका उपज तोला जा रहा था, तभी उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। सरकार और सत्ता ये वोटन की राजनीति करती है। ईश्वर के घर से जिसका बुलाना आता है उसको जाने। अगर हमारा भी बुलाना, आपसे मीडिया पे बात कर रहा है, अगर बाहर करके भगवान का बुलाना आ गया तो जानेंगे। ये राजनीतिक लोग हैं जो बातें बनाते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी की डेट बढ़ाकर अब 31 मई तक कर दी है। किसान अब 31 मई तक अपनी उपज बेच सकेंगे। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने सरकार से गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। मोघे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इंदौर, भोपाल और उज्जैन में खरीदी देर से शुरू हुई थी। लॉकडाउन के चलते किसानों को खरीदी केंद्र तक उपज लेकर आने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण कई किसान उपज नहीं बेच पाए हैं और तारीख निकल गई थी। अब तारीख बढ़ने से किसान अपनी उपज एक बार फिर बेच पाएंगे।
और बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 153 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें राजधानी भोपाल में 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 302 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जबकि 3587 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल 3146 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। सबसे ज्यादा केस इंदौर में है, जहां 39 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 3103 तक पहुंच गया है, लेकिन एक्टिव केस 1502 हैं। सिर्फ इंदौर में कोरोना से 117 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राजधानी भोपाल में 32 नए मरीजों के साथ कुल 1292 पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं सतना में भी आज 5 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद वहां मरीजों की संख्या 19 हो गई है। मध्य प्रदेश में 6 साल बाद नौतपा के दूसरे दिन यानी मंगलवार को सबसे अधिक गर्म दिन रहा। पिछले दिन की तुलना में अधिकतम पारा 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़त के साथ 46 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री गिरावट के साथ 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इससे पहले 25 मई को अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री दर्ज किया गया था। ग्वालियर के साथ ही लू की चपेट में है और इस वजह से उत्तर पश्चिमी हवा से राहत नहीं मिल रही है। साथ ही पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो 2 दिन बाद जम्मू के ऊपर आकर खत्म होगा। बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात बन रहा है, इससे अंचल की तरफ नमी आ रही है और इससे अंचल 28 मई तक लू की चपेट में रहेगा। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की खबरें सरपट अंदाज में। मध्य प्रदेश में रीवा सीट से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रहने की बात की है। बता दें कि हाईकोर्ट में यह याचिका रीवा से चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने दायर की थी। ग्वालियर में छेड़छाड़ के आरोप में 2 दिन पहले सेंट्रल जेल भेजे गए आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरोपी को उसके 2 साथियों के साथ 11 नंबर की बैरक में रखा गया था, जहां 61 कैदी और भी थे। अब इन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। पीपी किट ने स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। मेडिकल स्टाफ किट पहनने के बाद बेहोश हो रहा है। पूरा मामला भोपाल के हमीदिया अस्पताल का है। अब पीपी किट की गुणवत्ता और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन के बीच महत्वपूर्ण काम के लिए विशेष परमिशन जरूरी है। एमपी में अलीराजपुर में एक पटवारी की शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। शादी में किसी भी तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। रायसेन जिले के बैंकों में किसानों को पैसों के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। 3 दिन की छुट्टी के बाद जब बैंक खुला तो किसानों की लंबी लाइन लग गई। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। बैंक अगर चाहता तो सीमित संख्या में किसानों को बुला सकता था, लेकिन इस तरह का कुछ भी नियम नहीं बनाए गए। इसी बीच जबलपुर से आपको राहत भरी खबर बता दें। 5 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 1.5 महीने के बच्चे ने कोरोना से जंग जीत ली है। सुपर स्पेशलिटी सुख सागर हॉस्पिटल से ये तमाम मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। एक अच्छी खबर यह है कि जबलपुर में अब तक कोरोना से 160 मरीज ठीक हो चुके हैं और जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 214 है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जबलपुर से राहत भरी खबर। 1.5 महीने के बच्चे के साथ ही आज 5 मरीज ठीक हुए हैं और इन्होंने कोरोना से जंग जीत करके इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी और सुख सागर हॉस्पिटल से ये तमाम मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अब तक जबलपुर में कोरोना के 160 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से बता दें, कल से सभी सरकारी दफ्तर खोलने की तैयारी है और दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो लॉकडाउन 4 के फेज की शुरुआत होने के साथ ही अब दफ्तर भी खुलने की शुरुआत हो गई है। कल से सभी सरकारी दफ्तर खोल दिए जाएंगे। इंदौर की खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इन दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा और कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, इंदौर में कल से सरकारी दफ्तर खुलने वाले हैं। बड़ा सवाल यही कि लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है इंदौर, ऐसे में सरकारी दफ्तर खुलेंगे तो क्या संक्रमण नहीं होगा?
देखिए, कल से शासकीय दफ्तर को खोलने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए, लेकिन इन सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारियों ही रहेंगे। इसके अलावा जो अधिकारी है उनकी उपस्थिति 100% होना अनिवार्य है, क्योंकि लगातार अब इतने दिनों से लगातार लॉकडाउन चल रहा है और 31 मई के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया शुरू होनी है। और उसी के मद्देनजर लोगों को जो जिस तरह की दिक्कतें आ रही थी, उन्हें दिक्कतों को देखते हुए अब शासकीय दफ्तरों को भी खोलने के लिए कल से निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें कि खासतौर पर हम बात करें तो जो नगर निगम का बैक ऑफिस है, जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और संपत्ति कर से लेकर तमाम जो चीजों को लेकर करता है, वैसे दफ्तर, इंदौर विकास प्राधिकरण का दफ्तर और कलेक्ट्रेट में जो खासतौर पर कर्मचारी 50% उपस्थिति के साथ में कल सभी ये निर्देश दिए गए, क्योंकि समय के साथ में अब दफ्तर को खोलना भी बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकारी दफ्तरों को खुलना आवश्यक है। और इसी वजह से ये निर्देश दिए गए कि अब सरकारी दफ्तरों को खोला जाए, लेकिन 50% स्टाफ के साथ, लेकिन अधिकारियों की जो उपस्थिति रहेगी वो 100% रहेगी। जी, शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।